खाटू श्याम, वह रहस्य जहाँ सिर्फ एक शीश की मूर्ति करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। क्या सचमुच यह वही शीश है जिसने महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखा था? क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान की तपती रेत पर बसा एक छोटा सा गांव खाटू दुनिया भर के करोड़ों भक्तों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र कैसे बन गया? आखिर ऐसा क्या रहस्य है इस स्थान में कि लोग हजारों किलोमीटर दूर से सिर्फ एक झलक के लिए आते हैं, वह भी तब जब यहाँ की मूर्ति सिर्फ एक शीश है जिसमें ना शरीर है अंग प्रत्यंग, लेकिन फिर भी भक्त इसे जीवित देवता मानकर नतमस्तक हो जाते हैं। कहते हैं कि यह वही शीश है जिसने महाभारत का युद्ध अपने दिव्य नेत्रों से देखा था। यह वही शीश है जिसने युद्ध भूमि की हर धड़कन, हर संहार देखा, हर नीति अनीति को देखा और फिर भी निष्पक्ष बना रहा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सचमुच यह वही शीश है जिसने महाभारत का युद्ध देखा था? तो कमेंट में हाँ और ना लिखकर जरूर बताएं। यही शीश आज खाटू धाम में श्याम बाबा के रूप में विराजमान है, जिन्हें लोग हारे का सहारा कहते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि कौन थे यह बाबा श्याम? क्यों इन्हें कृष्ण ने कलयुग का देवता घोषित किया? क्यों इनकी मूर्ति के आगे करोड़ों लोग नतमस्तक हो जाते हैं और यह मान लेते हैं कि उनकी हर मनोकामना पूरी होगी? क्या सचमुच इनमें कोई अलौकिक शक्ति है या फिर यह सब केवल आस्था का खेल है? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि आस्था से बड़ी कोई शक्ति नहीं है तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज हम चलेंगे एक ऐसी अनसुनी यात्रा पर जहां इतिहास, आस्था, विज्ञान और रहस्य सब मिलकर एक हो जाता है। और इस गाथा की शुरुआत होती है महाभारत काल से, जब धर्म और अधर्म की जंग अपने चरम पर थी। हस्तिनापुर का राजमहल षड्यंत्रों का केंद्र बन चुका था। दुर्योधन का पांडवों के प्रति देश इतना गहरा हो चुका था कि उसने उनकी हत्या करने के लिए लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा। लेकिन भाग्य ने पांडवों को बचा लिया और वही षड्यंत्र उन्हें एक ऐसे मार्ग पर ले गया जहां नियति ने एक नए अध्याय की रचना की। जंगलों में भटकते हुए पांडवों की मुलाकात हुई हिडंबा और हिडंब से। हिडंब नरभक्षी राक्षस था जिसने अपनी बहन को आदेश दिया कि पांडवों को मारकर भोजन तैयार करे। लेकिन जैसे ही हिडंबा ने भीम को देखा, उसका हृदय प्रेम से भर गया। उसने अपने भाई के आदेश को ठुकरा दिया और भीम की रक्षा करने लगी। परिणाम स्वरूप भीम और हिडंब के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हिडंब मारा गया और हिडंबा ने भीम से विवाह कर लिया। यह विवाह असामान्य था क्योंकि यह गांधर्व विवाह था और इसमें शर्त थी कि संतान होने के बाद भीम हिडंबा को छोड़ देंगे। इस विवाह से उत्पन्न हुआ एक अद्भुत बालक घटोत्कच, जो अपने पिता की तरह बलशाली और पराक्रमी था। समय बीतता गया और घटोत्कच ने दैत्यराज मूरा की पुत्री अहिल्यावती से विवाह किया, जिससे एक पुत्र हुआ जिसका नाम बार्बरिक रखा। वही बार्बरिक जिसने आगे चलकर खाटू श्याम के रूप में अवतार लिया। बचपन से ही बार्बरिक असाधारण प्रतिभा का धनी थे। उनकी आंखों में अद्भुत तेज और उनके हृदय में धर्म की लौ जलती रही।
उनकी माता अहिल्यावती ने बचपन से ही यह वचन दिलवाया वह सदैव हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध करेगा। यह वचन साधारण नहीं था, क्योंकि इसी वचन ने उनके जीवन का मार्ग बदल दिया। किशोर अवस्था में ही बारबरिक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे 3 अमोघ बाण प्रदान किए। यह 3 बाण साधारण बाण नहीं थे, इनकी शक्ति असीम थी। पहला बाण किसी भी लक्ष्य को चिन्हित कर देता था, दूसरा बाण उसे भेद देता था और तीसरा बाण सब कुछ नष्ट कर वापस लौट आता था। केवल 3 बाणों के बल पर बारबरिक संपूर्ण पृथ्वी की सेनाओं को अंत कर सकता था। उनके पास असंख्यक धनुष बाणों की आवश्यकता नहीं थी। उनकी शक्ति 3 बाणों में ही सिमटी थी और यही कारण था कि उन्हें 3 बाणधारी कहा गया। समय बीतता गया और जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तब बारबरिक का मन भी उसमें सम्मिलित होने को ललायित हो उठा। वह अपने घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े, परंतु उनकी माता के दिए वचन से द्वंद्व में डाल दिया, क्योंकि उसने प्रण लिया था कि वह सदैव हारे हुए पक्ष का साथ देगी। लेकिन युद्ध में हर दिन परिस्थिति बदलती, कभी पांडव जीतते तो कभी कौरव। ऐसे में यदि वह युद्ध भूमि में उतरते तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाता। अगर आपको यह कथा रोचक लग रही है तो लाइक बटन दबाना मत भूलिए, ताकि हमें पता चले कि आप बाबा श्याम की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उनका मार्ग रोका। वे एक ब्राह्मण के वेश में आए और उनसे उसका उपदेश पूछा। बारबरिक ने कहा कि वह युद्ध में सम्मिलित होने जा रहा है और सदैव हारे हुए पक्ष का साथ देगा। कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, यदि ऐसा हुआ तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा, क्योंकि जिस ओर तुम जाओगे वह पक्ष विजय हो जाएगा और दूसरा हार जाएगा। तब तुम फिर से पक्ष बदल लोगे। इस प्रकार युद्ध का कोई अंत ही नहीं होगा। तब श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति का परीक्षा लेने का ठाना। एक वृक्ष की ओर संकेत किया और कहा कि यदि तुम इतने पराक्रमी हो तो इस वृक्ष के सारे पत्ते को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बारबरिक ने ध्यान लगाकर बाण छोड़ा। वह बाण वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को छेदता हुआ निकल गया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने चरणों तले एक पत्ता छिपा लिया। बाण ने उसे भी ढूंढ लिया और वही रुक गया। तब बारबरिक ने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण, कृपा अपना चरण हटा लें, वरना यह बाण आपको भी घायल कर देगा। कृष्ण मुस्कुराए और समझ गए कि यह बालक असाधारण है। दोस्तों, आगे जो आप सुनने वाले हैं वह आपको अंदर तक हिला देगा, लेकिन उससे पहले सोचिए, अगर आपके सामने श्री कृष्ण खुद ब्राह्मण रूप में आते और आपसे आपका शीश मांग लेते तो क्या आप वह दान दे पाते? भगवान श्री कृष्ण ने दान में बारबरिक से उनका शीश मांग लिया। बारबरिक क्षण भर को चुप रहे, परंतु उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने केवल इतना कहा कि हे प्रभु, अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाइए, क्योंकि ऐसा दान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया और कहा, हे वीर, तुम्हारा यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने बारबरिक को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में लोग तुम्हें हारे का सहारा कहकर पुकारेंगे। वे तुम्हारी शीश की पूजा करेंगे। तुम्हारा शीश कलयुग में भगवान श्याम के रूप में पूजित होगा और जब धर्म संकट में पड़ेगा तब तुम
घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में अवतरित हो गए। श्री कृष्ण ने उनका शीर्ष युद्ध भूमि ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया और अमृत से स्नान कराया। उसे यह वरदान दिया कि वह पूरे महाभारत युद्ध को देखे और निष्पक्ष साक्षी बने। बार्बरिक का शीश मुस्कुराता रहा और उसने पूरे युद्ध का साक्षात्कार किया। यही शीश आगे चलकर राजस्थान की पवित्र भूमि घाटों में पूजित हुआ। कहते हैं जब समय बीता तो इस सिर को धरती के गर्भ में दबा दिया गया, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। सदियों बाद खाटू गांव की भूमि में चरती एक गाय अचानक एक स्थान पर रुक गई और बिना कारण उसके थनों से दूध बहने लगा। ग्रामीण चौंक गए और उस स्थान को खुदाई की तो वहां से एक वही दिव्य शीश प्रकट हुआ जो तेजस्वी और अलौकिक था। गांव में उत्साह फैल गया और लोग इसे अपने घर ले गए। कुछ समय बाद खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को सपने में श्याम बाबा ने दर्शन दिया और आदेश दिया कि मेरे लिए यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करो। राजा ने तुरंत मंदिर का निर्माण करवाया और फागुन शुक्ल एकादशी के दिन उस दिव्य शीश की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तब से यह स्थान आस्था का केंद्र बन गया। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों लोग आते हैं और मानते हैं कि जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। कोई संतान प्राप्त करता है, कोई रोग मुक्त होता है, कोई जीवन मार्ग के संकट से बच जाता है। वैज्ञानिक इसे संयोग मानते हैं, परंतु भक्त इसे श्याम बाबा का कृपा कहते हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित वह शीश आज भी ऊर्जा का स्रोत है। लोग कहते हैं कि ध्यान करने से शीश में कंपन होने लगता है, किसी को दिव्य प्रकाश दिखता है तो किसी को शांति मिलती है। और यही कारण है कि बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि उसकी शरण में जाने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मंदिर में स्थापित यह मूर्ति केवल पत्थर नहीं बल्कि जीवन प्रतीक है उस त्याग का जो बार्बरिक ने किया, वह त्याग जिसने उसे भगवान बना दिया। कहते हैं कि मंदिर के भीतर कभी कभी हल्की सी घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है, जबकि आसपास कोई नहीं होता। मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य है श्याम कुंड। इस श्याम कुंड के बारे में मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना राय साझा करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अभी तक आप अपना ख्याल रखिए और बाबा श्याम पर भरोसा रखिए। आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। जय श्री श्याम।